एक न्यूज चैनल पर लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, उसी बीच में एक महिला एंकर की आवाज आती है। आवाज जनता तक पहुंच जाती है। उस महिला एंकर को शायद नहीं पता था कि वो अपना माइक बंद करना भूल गई हैं और उनकी वो आवाज सीधा जनता तक जा रही थी। लेकिन वो जो कुछ कह रही थी उसे जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे भाई इतना बड़ा चैनल और इस प्रकार की बात कह रही हैं, क्या यही है इनकी विश्वसनीयता? क्या जनता तक ये सच पहुंचा रही हैं या फिर झूठ पहुंचा रही हैं? आखिर इन महिला एंकर में किस बात की घबराहट है और इस प्रकार का भेदभाव वो कर क्यों रही हैं? अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि आखिर ये वीडियो कौन से चैनल की है, किसने इसको शेयर किया है और उस महिला एंकर ने क्या कुछ कहा है। हो सकता है कि उस महिला एंकर को आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अगर आप उनकी आवाज पहचान जाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो पर अपनी राय भी आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उस चैनल का नाम है एमपी तक। ये एक सोशल मीडिया न्यूज चैनल है, आज तक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जब चौथे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई थी तो इनका एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक महिला एंकर कहती हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। उसके बाद इनकी आवाज आती है और वो ऐसे बोलती है चुटकी बजा के, अरे क्या विजुअल्स चला रहे हो, ये वोटिंग वाले विजुअल्स चलाओ, गजब करते हो यार। सबसे पहले आप इनका एक वीडियो सुन लीजिए। आपसे मैं समझूंगी 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुए, क्या लग रहा है आपको कि मुकाबला कहां पर कैसा? विजुअल्स क्या चला रहे हो तुम लोग? देखिए, वोटिंग विजुअल्स चलाओ ना, सबसे बड़ी बात पहले विजुअल चेंज करो। चुनाव से तुम लोगों ने क्या उठाया था? वोटिंग परसेंटेज गिरा है, कम हुआ है। गजब कर रहे हो यार तुम लोग। कुछ जगह आपने ये वीडियो सुन लिया, देख लिया, क्या आप इनकी आवाज पहचानते हैं? कौन है ये? कमेंट में जरूर बताइए अगर आप जानते हैं। इस वीडियो को शेयर किया है कांग्रेस की स्पोक पर्सन अनुमा आचार्य ने। वो साफ तौर पर कह भी रही है उन्हें नौकरी जाने का डर है। क्या उन्हें कांग्रेस के विजुअल से इतनी आपत्ति थी? अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक न्यूज चैनल के ऊपर अगर एक पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के विजुअल्स चल रहे हैं तो उन्हें इतनी घबराहट हो जाती है। लेकिन जहां चैनल पर दिन भर मोदी और भाजपा चलती है तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। तो क्या ये जनता तक निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं? क्या जनता तक निष्पक्ष खबरें पहुंचाते हैं या फिर इन्हें ऊपर से आदेश होता है कि आपको सिर्फ बीजेपी और मोदी जी दिखाने हैं, इसके अलावा अन्य पार्टी को आप नहीं दिखाएंगे? अगर आप दिखाएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। क्या इसी प्रकार का डर उनकी आवाज में आपको दिख रहा है? आखिर विजुअल्स ही तो चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की जो रैली है उसका। जब आप बीजेपी का चला सकते हैं दिन भर, तो थोड़ी देर अगर कांग्रेस का चल गया तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? अब यहां पर सवाल खड़ा यह होता है कि आज तक से यह जुड़ा हुआ चैनल है, तो ऐसे में मोदी जी आए दिन जो इंटरव्यू दे रहे हैं आज तक को, आज भी एक इंटरव्यू उनका चल रहा है, कल उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को दिया और भी तमाम चैनल्स पर। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब इनकी इन एंकर में इतना भय है तो बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, राहुल कंवल, क्या ये निष्पक्ष सवाल पूछते हैं मोदी जी से? आप इंटरव्यू देखते होंगे तो आपको बकवास लगता होगा, बिना सवालों का, सवाल विहीन इंटरव्यू। ऐसे सवाल, आप कब जागते हैं, कब सोते हैं, कैसे खाते हैं, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, जिन सवालों का देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है, वो ये सवाल पूछते हुए नजर नहीं आते होंगे कि मोदी जी आपने इतने झूठ क्यों बोले, मोदी जी आपने रोजगार नहीं दिए, मोदी जी आप हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं, मोदी जी आप रो क्यों देते हैं, क्या आपको रोना शोभा देता है? इतने बड़े देश के जो है आप प्रधानमंत्री हैं, क्या इसके पीछे आपको वोट बटोरने की साजिश है? सीधा और तीखा सवाल नहीं करते हैं और क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते। अगर मोदी जी ने झूठ बोल भी दिया है, जैसा कि वो आए दिन बोल भी रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला, हिंदू मुसलमान पे पलट जाते हैं, राम मंदिर पे पलट जाते हैं कि मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस ऐसे ताला जड़वा देगी, पलट गए बाकायदा वो अमीश देवगन के शो में। तो क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके अंदर कितना गूदा है, ये आप समझ गए होंगे। अब इस पर जनता क्या कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि अनुमा आचार्य जो हैं उन्होंने क्या कहा। हमने उनसे भी जो है टेलीफोन पर इसको लेकर के बात की। जय नाम के यूजर कह रहे हैं कि एंकर, तो एक यूजर कहते हैं थू है दलालों पर, वहीं एक यूजर कह रहे हैं ये है हमारे देश की निष्पक्ष मीडिया, तो एक यूजर कह रहे हैं शेम, तो एक यूजर कह रहे हैं तुम लोग पैसा कमा लो या फिर न्यूज कर लो, एक कह रहे हैं कैसे लोग पत्रकार बना रखे हैं।
तो वही एक यूजर कह रहे हैं सब बिके हुए हैं। इसके बाद हमने अनुमा आचार्य जी से फोन पर बात की और सीधा हमने यही सवाल पूछा कि आपको ये वीडियो कैसे प्राप्त हुआ और इसे सुनने के बाद आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी। तो आइए जानते हैं अनुमा आचार्य जी ने क्या कुछ कहा। ऐसा हुआ था कि उस दिन अचानक मैंने YouTube खोला और वो वीडियो ऊपर ही आया और जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, उसमें ये मैंने बातचीत सुनी तो मुझे लगा कि शायद ये डिलीट हो गई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको पीछे जाके दोबारा सुना उसी 1.5-2 मिनट में, तो वो था और मैंने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड किया। उससे मुझे ये बहुत समझ में आया कि वो एंकर जो थी वो बहुत परेशान थी कि उसमें कैसे कांग्रेस के झंडे वाली महिलाएं आगे लेकर चली आ रही हैं। तो उसने बार बार ये कहा ये विजुअल बदलो, और उसकी आवाज का जो डर था, जो व्यग्रता थी, वो ये साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं मीडिया के सारे एंकर्स डरते हैं कि कहीं कांग्रेस को फुटेज ना मिल जाए, माइलेज ना मिल जाए। जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि अभी चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आए दिन इंटरव्यू हो रहे हैं, हालांकि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इंटरव्यू ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार की जो फुटेज सामने आ गई, कई ऐसी फुटेज होती होंगी जो लोगों के सामने ही नहीं आ पाती है। हाँ, ये तो उस एंकर की और उनके साथ के स्टाफ की गलती से हुआ होगा, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोटल स्क्रीन टाइम का लगभग 95 to 98% टाइम मिलता है और जो नहीं मिलता उसी में उनके विज्ञापन ही चलते हैं। तो बहुत साफ है कि मीडिया के ऊपर पूरा अंकुश है। मीडिया नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी को ना दिखाए, ना कोई इसके संदर्भ में आए, ना कोई चर्चा में आए। वही बात कि एक देश एक लीडर, यही थोपने की कोशिश हो रही है इस देश के लोकतंत्र पर। आखिरी सवाल अनुमा जी, क्या लगता है कि देश की जनता ये समझ रही है कि मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो सब कुछ सही नहीं है और हमें खुद के बुद्धि और विवेक से भी सोचना होगा क्या सही है क्या गलत? कमाल की बात यह है कि गांव के लोग तक ये समझ चुके हैं कि जो व्हाट्सएप पे आता है और जो टीवी चैनल जो कि मुख्य धारा के कहे जाते हैं उस पे आता है, उसमें सच्चाई नहीं होती या वो महिमा मंडन होता है। और मुझे तो काफी लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम तो टीवी नहीं देखते। तो मुख्य धारा का मीडिया अपनी साख खो चुका है। ये हम सबको, और गांव के लोगों को भी और शहर के लोगों को, सबको समझ में आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे जन जन तक ऐसे चैनलों की सच्चाई भी पहुंचे, हकीकत भी पहुंचे और जनता भी जागरूक हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।